मंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे, यानी ग्रेड 2 लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी में हम क्या देख रहे थे, हमने सोर्सेस पढ़ लिए, हमने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पढ़ लिया, हमने फाइनेंस पढ़ लिया, हमने बजट पढ़ लिया एक तरह से। अब आती है घुमा फिरा के आपके भाई सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं नियम कानून की भी बात आती है। और नियम कानून के बिना कोई भी चीज़, कोई भी, यानी कि चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे आपका किसी का संगठन हो, चाहे वह बिजनेस हो, कोई भी चीज़ आपके सुव्यवस्थित रूप से नहीं चलेंगी। अगर आप एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हो, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नियम कानून अगर नहीं लगाओगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो उसी का आज हम देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे पुस्तकालय के नियम, यानी कि लाइब्रेरी रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी रूल्स, यानी कि लाइब्रेरी रूल्स। ठीक है। अब लाइब्रेरी रूल्स क्या कहते हैं, देखिए सीधे सीधे आप अपने घर पे चलिए, यानी कि सबसे अच्छा एग्जांपल आपका घर का मान के चलते हैं, या फिर और एग्जांपल लेंगे। आपके घर में, ये आपका घर है, मान के चलिए आप 4 मेंबर हो, आपके फादर, आपकी मदर, आप खुद और आपकी एक सिस्टर। ठीक है। फैमिली ने रूल ये बनाया है कि मदर क्या करेगी, यानी कि मदर का, यानी कि हाउसवाइफ है, और उनकी एजुकेशन के हिसाब से वो जो बच्चों को ट्यूशन है, यानी कि बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं। ठीक है। वो उस हिसाब से वो घर को मैनेज करेंगी, कि ये नहीं कि क्या नाम हर टाइम वही काम करेंगी। दूसरी कंडीशन, फादर क्या है, कहीं ना कहीं काम करते हैं, तो वो बाहर जाके काम कर रहे हैं और उसी हिसाब से उनके रूल्स बने हुए हैं। ये मैं इस टाइम निकल जाऊंगा, इस टाइम आऊँगा, मेरा बाहर से सामान लाने का काम है, ये काम है। अब आती है आप पे जिम्मेदारी और आपकी सिस्टर पे जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी क्या है, मान लीजिए आप क्या करते हो, एजुकेशन में भी हो और कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारी भी है। तो आपके घर की जिम्मेदारी, आपके फादर मदर ने क्या कहा है कि अपनी छोटी वाली बहन को स्कूल लेके जाना है, स्कूल छोड़ के आना है। आप स्कूल मतलब आप स्कूल जा रहे हो तो क्या कहीं ना कहीं पहले इसे छोड़ के तब को अपने कॉलेज निकलो, इस तरह की चीज़ें आपको बताइए। एजुकेशन मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तब इस तरह की चीज़ें आपको क्या जो भी कहीं ना कहीं सब्जियां हैं या फिर इस तरह की जो घर के नेसेसरी आइटम है वो लेके आने। तो कहीं ना कहीं एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। ये तो बेसिक रूल है। ठीक है, कि ये काम इसे दे दिया, ये काम इसे दे दिया, ये काम इसे दे दिया। ठीक है। अब और कंडीशन में क्या कहा जाता है रूल्स में, कि भाई कोई यानी कि ऐसा बंदा घर पे ना आए जो गलत आदतों में या फिर ड्रिंक या फिर इस तरह की चीज़ें आपके सबके घर में कहते हैं, वो ना करता हो। ठीक है। दूसरा, पैसे वेस्ट नहीं करने, इस तरह की चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं ये घर के नियम है। अब हम चलते हैं कहीं ना कहीं संगठन पर, यानी कि संगठन की बात लेके चले या फिर आपका बिजनेस की बात लेके चले। तो बिजनेस में क्या है, अलग अलग रूल है। जैसे मान के चलिए आप किसी भी बिजनेस को, सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, टाइम। क्या होना चाहिए, टाइम। क्या होना चाहिए, टाइम। भाई आप क्या हो, मान के चलिए आपने लाइब्रेरी खोल ली, तो लाइब्रेरी का भी तो एक नियम होगा कि भैया लाइब्रेरी 9 बजे खुल जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, ओपन हो जानी चाहिए। मान लीजिए आपका जनरल स्टोर है, आपका फूड का बिजनेस है, और कौन से बिजनेस है, मान के चलिए आपका हार्डवेयर का बिजनेस है, आपका गाड़ी का बिजनेस है। तो क्या यानी कि एक टाइम निश्चित होता है कि नहीं होता है, कि भैया इस टाइम पर क्या है शोरूम खुल जाना चाहिए, या फिर इस टाइम पर क्या है दुकान खुल लग जानी चाहिए, इस टाइम पर क्या है जनरल स्टोर खुल जाना चाहिए। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है, पुस्तकालय में
कहीं ना कहीं नियमों की बात करती है। नियम में सबसे पहला आपका नियम, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, आप ये मान के चलिए, कहते हो कि नहीं भाई कि एक हमारे यहाँ एक मैं स्कूल जाता हूँ तो वहाँ पर एक अंकल छोले कुलचे की दुकान लगाते हैं, और वो जब 7 बजे हमारा स्कूल खुलता है तो 7 बजे लगा के रखते हैं, ऐसे कहते हैं ना। या फिर आप क्या होगे कि एक स्टेशनरी की दुकान है, वो जब हम स्कूल जाते हैं तो उस टाइम खोल देते हैं। तो उनका नियम क्या चल रहा है? उनका नियम चल रहा है कि टाइम पर खोलना, ठीक है। हम आते हैं, अब आते हैं पुस्तकालय के नियमों पर। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई हो कि नियम हमारे लिए क्यों जरूरी है। भैया नियम के बिना कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ें आप सुव्यवस्थित रूप से नहीं चला सकते, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी हो। आपने, चलो आपकी ज़िंदगी को ऊपर ही लेके चलते हैं। आप अब कर रहे हो आरपीएससी की तैयारी, यानी कि आरपीएससी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो। अब आपका नियम क्या है कि भैया मुझे 2 घंटे क्या करना है, याद करना है, ठीक है। 2 घंटे मुझे क्या करना है, सेल्फ टेस्ट देना है। क्या करना है? सेल्फ टेस्ट देना है। अब फिर उसमें 1 घंटा मुझे क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। अब ये मैंने 5 घंटे क्या है आपके, मान के चलिए, आपको दे दिए। आपने क्या कहा कि और सब टाइम में ओल्ड, यानी कि 1 घंटा मुझे, 1 घंटा या 2 घंटा ओल्ड पेपर पढ़ने हैं। तो इस तरह से आपने शेड्यूल मान लिया। मान के चलिए आपने पूरे साल कोई तैयारी नहीं करी, 50 दिन इस तरह तैयारी करी, तो ये क्या होगा, एक नियम बन गया। क्या बन गया? नियम बन गया कि भाई मैं इस टाइम उठूँगा, मेरे पे जल्दी उठा नहीं जाता, मैं 6 बजे उठ जाऊँगा, ठीक है। 6 बजे उठ के मैं इस तरह की तैयारी करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर यहाँ पर क्या मतलब एक्सरसाइज करूँगा, खाना खाऊँगा, अपनी बहन को छोड़ कर आऊँगा, अपने भाई, छोटे भाई को लेकर आऊँगा, और क्या है पढ़ाई करूँगा, सेल्फ स्टडी करूँगा, घर का काम कराऊँगा, पापा मम्मी की हेल्प करूँगा। इस तरह की चीज़ें आप करते हो कि नहीं करते हो? तो वही सब नियम क्या बताते हैं? नियम हमें एक सुव्यवस्थित रूप से एक क्या है, पथ, या फिर एक तरह से हमें रास्ता देते हैं, और कार्य को आसानी से चलाने के लिए नियम का होना जरूरी है। अब आते हैं लाइब्रेरी के नियम। लाइब्रेरी में नियम कौन कौन से होते हैं? लाइब्रेरी में सबसे पहला नियम होता है, 2 टाइप के नियम होते हैं लाइब्रेरी में। एक में आता है स्टूडेंट, एक में आता है लाइब्रेरियन, एक में आता है लाइब्रेरी स्टाफ, या आपने सबने STF लिख देते हैं, ठीक है, स्टाफ। बहुत सी जगह आपने सुना होगा लाइब्रेरी नियम, यानी कि जब आपने पढ़ा भी होगा कि लाइब्रेरी के नियम। अब लाइब्रेरी के नियम भी तीनों के लिए अलग अलग है, ठीक है। लाइब्रेरियन एंड लाइब्रेरी स्टाफ को सबसे पहले आना चाहिए टाइमली, पंक्चुअल होना चाहिए। मान के चलिए लाइब्रेरी खुलती है 9 बजे आपके लिए, मतलब मेरे लिए, सभी बच्चों के लिए, तो लाइब्रेरी का स्टाफ कितने बजे पहुंचेगा? 8:30 बजे। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं भाई? स्कूल में बच्चे किस टाइम आएंगे, इतने बजे आएंगे, तो आपका टीचर किस टाइम पहुंचेगा? उससे यहाँ आने की आधा घंटे पहले पहुंचता है। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रवेश प्रणाली, ठीक है, सभी छात्र और उसके सदस्यों के कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी के प्रति अपना ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट मतलब एक तरह से कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, कुछ उसके क्या है, दायित्व होने चाहिए। भाई ये नहीं कि आप मान लो आप इस लाइब्रेरी के मेंबर हो, या फिर आप क्या हो, लाइब्रेरियन हो, तो लाइब्रेरी को एक तरह से हानि पहुंचाओ, या फिर आप क्या करो, लाइब्रेरी के सामान को चोरी करो, या फिर एक तरह से ये मान के चलिए, आपने मान के चलिए कि बुक है, जैसे आपकी बुक है, आपने शुक्र है आपने उसके पन्ने फाड़ लिए कि ये मैं मेरा कौन सा जा रहा है लाइब्रेरी के। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के नियम कहते हैं। नियम में आपका क्या है, बुक आपको टाइमली जमा करनी है। फिर आता है पुस्तकालय व्यक्तिगत जो सामान और कहीं ना कहीं उसके लेने के और अनुदान की व्यवस्था की बात करता है। फिर आता है कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में धूम्रपान ना हो, ठीक है, क्या ना हो, धूम्रपान का ना हुआ हो,
ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। धूम्रपान कार्य ना हो, लाइब्रेरी में लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है, लाइब्रेरी में लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है, फाइन जो हो वह या जुर्माना जो हो या फिर कोई गलत काम कर रहे तो उस पर जुर्माना लगाया जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो नियम है, यानी कि सीधे के सीधे हम कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में चीज़ों को और नियम को इसी हिसाब से बनाते हैं, 3 टाइप से बनाते हैं। एक तो होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, एक होता है लाइब्रेरियन के लिए। लाइब्रेरियन के कहीं ना कहीं जो रूल्स है सबसे ज़्यादा रूल्स होते हैं लाइब्रेरियन पे। फिर होते हैं इसके बाद नंबर 2 या नंबर 1 आपका ये आ जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि लाइब्रेरी स्टाफ पे कम नियम होते हैं। या फिर एक तरह से बहुत सी जगह लाइब्रेरी स्टाफ पे भी नियम है ज़्यादा है, पर ये माने जाते हैं लाइब्रेरी स्टाफ सबसे आखिरी में आता है, ठीक है। लाइब्रेरी स्टाफ में आपका क्या है, स्टूडेंट्स को क्या है ध्यान में रखना है, कोई बच्चा बुक को फाड़ फूड़ तो ना है, मिस यूज़ तो नहीं कर रहा है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आ गई। और दूसरी बात ये है कि हर व्यक्ति का, यानी कि जैसे आपका स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट हो, लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी स्टाफ है, इनके सबके कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के कार्ड होने चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, हर स्टूडेंट को, हर लाइब्रेरियन को, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पहचान सके। सदस्यता का मतलब ये है कोई भी लाइब्रेरी का मिस यूज़ ना करे और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके ना चले। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए, नियम का मतलब ये है, नियम एक पंक्चुअलिटी, नियम एक तरह से मार्गदर्शन, नियम किसी भी चीज़ को प्लानिंग करने में, नियम किसी भी चीज़ को सुव्यवस्थित रूप से कार्य को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।